अस्सलाम वालेकुम अजीज़ा ने मन की हाल चाल है अजीज़ा ने मन अज तुहाडा वीर तुहानू मीरगढ़ किले की सैर करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ा ने मन, यह है किला मीरगढ़। ये आप देख रहे हैं, ये उसका बाहर का मंजर है किला मीरगढ़ का। और मैं ऐसे ही आपको अंदर लेके चलता हूँ किला मीरगढ़ के। और इस पे इसका आपको पता है कि ये बहुत देर हो गई है, तो ये बहुत पुराना हो चुका है और ये इसकी ईंटें जो हैं वो भी काफ़ी गिर चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ और आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, मेरे साथ रहिए। ये जनाब इसका अंदर जाने के लिए दरवाज़ा है और हम इस दरवाज़े से अंदर जाएंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये इसका दरवाज़ा है अंदर दाखिल होने के लिए। ये उस वक़्त का यानी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह मुतासर हो चुका है, यहाँ से ईंटें वगैरह भी निकली हुई हैं। ये लकड़ी उस वक़्त की दी हुई दरवाजे ऊपर जैसे हम लोग वो देते थे, लेंटर वगैरह बनाते थे, ये लकड़ी बनी हुई है और काफ़ी बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अभी ये अंदर है जी, अंदर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये शायद पहरादार वगैरह खड़े हों यहाँ पे, ये भी है। तो ये ऐसे सुराख सा जाता है, ठीक है। यहाँ हम लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। ये इसका अंदर वाले मनाजर और वो ऊपर को जाता है शायद। चलें मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी किला मीरगढ़ का अंदरूनी मंजर जो है, ठीक है। आपको पता है कि उस वक़्त था तो ये आपने अरूज पे था। ज़ाहिर है जिसको अरूज हो तो ज़वाल भी आ जाता है, तो आज ये ज़वाल का शिकार है। ये इसका अंदरूनी मंजर है जी किला मीरगढ़ का। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं भी जाऊं तो मैं उसकी जो चीज़ें हैं वहाँ के उस इलाके की जो बहुत ज़्यादा मशहूर मरूफ चीज़ें हैं जो भी है वो मैं आपको दिखाऊं। तो जनाब किला मीरगढ़ है, तुम देख रहे हो और आप देख रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह ऊपर की तरफ चलता हूँ। इसका वैसे तो ये बुरी तरह मुतासर हो चुका है क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। ये देखें, कच्ची मिट्टी से जाने के बना के ना, तो इसके इर्द गिर्द जो थी वो ईंटें पक्की लगाई हुई थी ताकि ये महफूज रहे और ये ख़त्म ना हो। लेकिन ज़ाहिर है जी ये बहुत दूर है और जिसकी वजह से इलाके के लोग इतनी जाने कि इसकी तगोदू नहीं करते। तो ये जनाब ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे से मैं अंदर आया हूँ। तो बस ये मनाजर हैं जिनके। और चलें और मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं अगर हमें कोई रास्ता मिल गया तो ठीक है। ये कमरे थे उस वक़्त के बने हुए। तो जी ये उस वक़्त की कंस्ट्रक्शन है जी और भरपूर तरीके से कंस्ट्रक्शन की हुई थी। ये है जी ऊपर जाने के लिए रास्ता, शायद यही है मेरे ख्याल में। आए ये रास्ता तो नहीं है वो बस ऐसे ही है ये, लेकिन बड़ा मजबूती से बनाया हुआ है यार ये, ठीक है, मजबूती से बनाया हुआ है। लेकिन आज जो है वो बस एक नाम ही रह गया इसका कि ये किला है, ठीक है, मीरगढ़। बाकी ख़त्म हो चुका है मिनिमम जो है, पता ही है अगली बात का थोड़ा बहुत जो है। ये जी गेट वाला मनाजर इसका। तो जी अजीज़ा ने मन, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको दिखाऊं जहाँ भी मैं जाऊं। ये किला मीरगढ़ है। चलें इसके बाद मैं आपको इसकी मास्क दिखाता हूँ जिन्होंने ये मास्क बनाई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ज़ाहिर मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने ये बनाए थे, ठीक है। ये जी हम जा रहे हैं बाहर, ठीक है। ये दरवाज़ा है जी। आहा क्या बात है, ये देखें, ये किला मीरगढ़ है जी। ये फोटाबाज से तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर की मुसाफत पे। तो ये सामने कब्रिस्तान है इसका। आए मैं घूम के दिखाता हूँ आपको इसका जो मंज़र है ना वो घूम के दिखाता हूँ रियल में, ठीक है। उधर से हमने एक पिक्चर ली थी, एक इधर से भी वो वीडियो। ये देखें जी
ये दूसरी साइड के मनाज़र। अब हम ये जो जब भी आप किले में दाखिल होंगे तो ये लेफ़्ट साइड के मनाज़र हैं, तो इसके मैं बैक साइड के मनाज़र भी आपको दिखाता हूँ। ये जी इसकी बैक साइड के मनाज़र हैं जो आप देख रहे हैं। तो मेरा मकसद था आपको दिखाने का कि ये हमारी जो सकाफ़त है, तो ये बुरी तरह मुतासर है। ठीक है, अगर हुकूमत वक़्त इन चीज़ों की खबर ले और इनको अगर वो दुरुस्त करवाए, तो ये हमारी सकाफ़त है और आने वाली नस्लों के लिए एक यादगार होगी। क्योंकि जो उस वक़्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाए थे, जो आपकी गवर्नमेंट है उन्होंने इसे जाने कि आगे बढ़ाना है, ताकि ये जो मुतासर चीज़ें हैं, जो किला मीरगढ़ है ये मुतासर हो चुका बुरी तरह, तो इसको दुरुस्त करवाएँ, ताकि जो आने वाली हमारी नस्लें हैं तो वो एक यादगार को देखें, कि ये देखें एक यादगार के तौर पर इसको देखें, ताकि ये मज़ीद मुतासर होने से बच जाए। ये जी इसकी बैक साइड का व्यू है, जानी कि मैं मशरक़ से आपको दिखा रहा था पहले। जो मेन गेट है वो मशरक़ की तरफ है, और ये जो बैक साइड है ये मगरब की ओर, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये मगरब की तरफ है। ठीक, ये जनाब इसकी जो है वो जब आप बिरौनी दरवाज़े से दाखिल होंगे किला मीरगढ़ के अंदर, तो ये इसकी राइट साइड है, और जब निकलेंगे तो ये लेफ़्ट पे आ जाती है। ठीक है, राइट साइड है। तो जनाब ये आप देख रहे हैं, ये इसके बड़े बड़े से मीनार हैं। ठीक है, टूट फूट का शिकार हैं। तो जनाब ये किला मीरगढ़ है, ये फ़ोटाबाद से तकरीबन तहसील फ़ोटाबाद, जो ज़िला बहावलनगर और डिवीज़न बहावलपुर की तहसील है। तो तहसील फ़ोटाबाद से 30 किलोमीटर अमरोड की तरफ जाते हुए ये रास्ते में आता है। ये जी मैं बहुत नीचे हूँ खड़ा हुआ, तो ये तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कच्ची मिट्टी का आप ये बड़ा सा टीला देख रहे हैं, तो इसके पीछे जितना भी है ये शायद इसका बिरौनी इलाका, और जो बिरौनी जो गुंबद हुए इसके, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, तो हम तो अभी आपको पता बहुत देर के बाद, यानी कि उन लोगों से बड़ी देर के बाद हम आए हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं ये किला मीरगढ़ है। तो ये सकाफ़त है जी पाकिस्तान की। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना हम सब का फ़र्ज़ है। तो जनाब ये टूट फूट का बहुत शिकार है, तो एक पाकिस्तान का विरसा भी है। ठीक है, ये अजीज़ा ने मन जो मेरे आप बैक साइड पे देख रहे हैं, ये पीछे ये है इस किला की मस्जिद, जो ये किला मीरगढ़ है इसकी मास्क है। तो मैं आपको करीब जाके इस मास्क का भी दीदार करवाता हूँ, मेरे साथ रहिए जनाब। ये है मास्क किला मीरगढ़ की। यहाँ पे नमाजी हजरात जो थे वो नमाज़ पढ़ा करते थे, और आपको पता है मस्जिदें जो होती हैं वो अल्लाह का घर होती हैं। तो उस वक़्त की ये कंस्ट्रक्शन देख लें। ठीक है, तो ये भी टूट फूट का शिकार है। मेरा बताने का मकसद, विज़िट करवाने का मकसद आपको ये था कि ये हमारी विरासत है। ठीक है, हमारे पुरखों की ये यादगार है, हमारे बड़ों की यादगार है। ठीक है, तो ये कितनी खूबसूरत अंदाज से मस्जिद बनाई गई है उस वक़्त। तो हम तो बड़ी देर के बाद इधर पहुँचे, तो जनाब ये मस्जिद है। ठीक है, तो ये भी अभी टूट फूट का शिकार है। ठीक है, ये छोटी सी मस्जिद थी, जितने भी लोग इसमें जाने के नमाज़ पढ़ सकते थे उस वक्त रहते थे, लेकिन उस वक्त के एतबार से बहुत बड़ी मस्जिद थी ये। लेकिन अभी ये इसके बैरूनी मनाज़िर हैं। ये एक नंबर 2 बीच वाला सेंटर वाला दरवाज़ा, और ये साइड वाला। तो ये देखें उस वक़्त जो हमारे मुसलमान लोग थे, जो भी बादशाह थे और जो भी नमाजी हजरात थे, तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये भी इधर से भी एक दरवाज़ा है, दूसरी तरफ से था वो तो टूट गया। तो ये आप देख रहे हैं इसके बैरूनी मनाज़र। तो इसकी छत तो अभी नहीं है। ठीक है, ये महराब निकला हुआ बाहर। ठीक है, तो अभी ये ख़त्म हो चुकी है, और मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो फिर आपको पता ही है कि ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी छत जो है ना वो अभी गिर चुकी है। ये पहले छत हुआ करती थी, ये देखें ये छत, लेकिन अभी गिर चुकी है। ठीक है, ये किसी ने रखे हुए हैं, क्या नाम है वो,
प्यालियाँ सी, तो मेरे ख्याल में दीवा जो होता है, लाइट जो होती है वो जलाते हैं यहाँ। तो छत इसकी गिर चुकी है जी। ये जी मस्जिद थी, ये महराब सामने नज़र आ रहा है उस वक़्त की, ठीक है, उस वक़्त जो बनाई मुसलमान हुक्मरान। ये तो ये मस्जिद थी, और ये बिल्कुल आप देखेंगे इसकी मास्क की लेफ़्ट साइड पे जो है ये किला है, ठीक है, ये आपको किला नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ सूरज है तो सूरज की वजह से थोड़ा सा साया साया सा नज़र आ रहा है। आपने भी मेरे साथ किला मीरगार्ड की सैर की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।